हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 2708 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 702 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 224 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक रखते हैं। आज कोरोना से 25 की मौत हुई है, जबकि 1311 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 71,265 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 8,835 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 125 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। बुल्ढाना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सितंबर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने के शदीद इम्कानात, वजीर सरपरस्त नवाब मलिक का इजहार ख्याल। पाबंदियों पर जालना जिले में सख्ती से अमल दरामद किया जाए, वजीर मुमलिकत शंभुराज देसाई का एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म। मुंबई में सोशल मीडिया के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिस ने अवाम से कहा कि वो ऑनलाइन के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की फराहमी के झांसे में न आए। भिवंडी में बस चोरी करने वाले 4 शातिर चोर गिरफ्तार, पुलिस जीपीएस ट्रैकर की मदद से चोरों को पकड़ने में हुई कामयाब, लाखों मालियत की बस बरामद। भिवंडी के निजी अस्पतालों पर कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने का इल्जाम। औरंगाबाद में लॉकडाउन से दूध की तिजारत ठप। पालघर जिले के दही इलाकों में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है। जिले में 29 एम्बुलेंस गाड़ियां भी मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में नाकाफी हो रही है। जिले में हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पालघर शहर के तकरीबन 150 ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने कोरोना मरीजों के लिए सर्विस देने का बेड़ा उठाया है। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, वहां ऑटो रिक्शा वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नई मुंबई में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी करके इनकी कालाबाजारी करने वाली 2 नर्सों को गिरफ्तार कर लिया। असल हाफूज की पहचान के लिए QR कोड। जालना में घन गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने से काश्तकार हलाक। इसके लिए 10 दिन ही रह गए हैं, तो क्या ईदगाह में इस बार देखिए, अभी हम इसके ताल्लुक से है तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है तो एक मीटिंग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इतने सारे लोगों ने है तो इतना कोऑपरेट किया है जिसकी वजह से केसेस कम हुए हैं। अब छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको थोड़ी बहुत अगर रियायत मिल जाए पूरे कंडीशंस के साथ तो उनका भी रोजी रोटी का जरिया बन जाएगा। लोग खरीदने के लिए जाएंगे तो दुकानदारों को भी 2 पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा, तो यकीनन इसका फायदा होगा। इसके लिए एक सेपरेट मीटिंग हम आज या कल में करने वाले हैं। ईदगाह में सोशल डिस्टेंस अभी उसके लिए तो मतलब ये है कि उलमा इकराम के साथ एक मीटिंग करेंगे। अगर उलमा इकराम अगर मानते हैं कि हाँ हमको करना चाहिए करके, तो फिर उसके बारे में है तो फैसला लेंगे। उसके बाद आपने कहा था कि एग्रेसिवली हम लोग बंगाल में जाएंगे,
बंगाल में आप लोग दिखे नहीं, क्या रीजन है? देखिए, आपको खुद को मालूम है कि कोई भी इलेक्शन जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत अहम होता है। हमारे लिए भी इलेक्शन अहम था। हमने महज 5-6 सीट वहाँ पर लड़े थे, बहुत आखिरी मिनट के ऊपर हम लोग वहाँ पर गए थे। लेकिन प्रचार के लिए वहाँ पर जो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो खुद नहीं जा सके। असद साहब भी बहुत कम वहाँ पर पहुँच सके, हम तो जा भी नहीं सके, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये थी कि हम अपने यहाँ पर जो परेशान हाल है, पेशेंट्स जो परेशान है, उनको देखना चाहिए। हम में और नरेंद्र मोदी साहब में यही फ़र्क है कि हमको जब यह एहसास हुआ कि हमारे लोग तकलीफ़ के अंदर है, तो हमने चुनाव प्रचार के अंदर नहीं गए। हमने घाटी के पेशेंटों के बीच में रहे, हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर गए, हमने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इसके ताल्लुक से हमने किए हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो गए, उन्होंने वहाँ पर पूरी मेहनत की है, लेकिन हमारी प्राथमिकता उस वक्त ये थी कि हम हमारे जो परेशान हाल लोग हैं उन लोगों के बीच में रहे, और हम रहे, और हमको बिल्कुल इस बात का अफसोस नहीं है कि हम जीते या हारे। हमारे लोग जिंदा है आज के दिन, हमें ये इस बात की खुशी है कि औरंगाबाद के बारे में क्या कहेंगे? तो आपने बताया बहुत अच्छी हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि सबसे अच्छा हमें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जवाल जो है वो ग्राफ नीचे आ रहा है, और देश के लिए इससे बढ़कर अच्छी खुशी की खबर कोई हो नहीं है। किंवा इतर राज्यांच्या निवडणुका असतील त्या जिंकण्यासाठी भाजपने कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कुठलीही पावलं उचलली नाही। उलट केंद्राने लॉकडाऊन करू नये अशी भूमिका घेतली। आता टास्क फोर्सच्या लोकांच्या मत आहे की लॉकडाऊन झालंच पाहिजे। या सगळ्या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्ट आता सुनावणी करते। देशामध्ये लसचा तुतवडा, लस केंद्राला वेगळ्या भावानी, राज्य सरकारला वेगळ्या भावानी, खाजगी हॉस्पिटलला वेगळ्या भावानी, म्हणजे एक देशमध्ये एकच कंपनी 3 भावानी विकते। ह्याचे पण कुठेतरी हे सुप्रीम कोर्टने त्या बाबतीत सुनावणीमध्ये त्याच्याकडे बोट ठेवलेले आहे। आता मोदी साहेबांना आम्ही इतकंच विनंती करू इच्छितो, कोर्ट काय आदेश देईल ते देईलच, पण आपण व्यक्तिगत याच्यात लक्ष दिलं पाहिजे। निवडणुका येत राहत आहे, जात राहत आहे, भावनेने राजकारण होत राहत आहे, पण भावनेच्या राजकारण करण्यासाठी, निवडणुकांसाठी देशाला कुठे आपण घेऊन चाललो, कुठल्या पद्धतीने हे सगळे केसेस वाढत आहे, ठोस उपाययोजना करण्यासाठी आता तरी पावलं उचललं पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे। आपल्या देशामध्ये आधार बेस सगळे कार्यक्रम सुरू आहेत। आता बरेचसे लोक असे असू शकतात ज्यांनी आधार काढलेला नसेल, किंवा बरेचसे लोकांना हे पुरावे आणा ते पुरावे आणा, त्यामुळे त्यांना आधार बनवता येत नाही। आणि माझ्याकडे आधार नसेल तर मला उपचार नाही, माझ्याकडे आधार नसेल तर मला लस नाही। ठीक आहे, हे तुम्ही आधार बेस डाटा तयार करताय, पण ज्यांच्याकडे आधार नसेल त्यांना लस देणे, त्याचा उपचार करणे, हे कोर्टाने ज्या पद्धतीने सांगितलं आहे त्याच्याकडे केंद्राने लक्ष दिलं पाहिजे। त्यांना पण उपचार आणि लस मिळणं त्यांचा अधिकारच आहे। हे निवडणुकांसाठी आणि भावनेच्या राजकारणासाठी ही सगळी परिस्थिती देशामध्ये निर्माण झालेली आहे। लस उत्पादन आपल्याकडे कमी असताना इतर देशांना हे लस देण्यात आली। आपल्या देशाला अडचणीत आणून इतर देशांना लस देणे हे योग्य नव्हता। याचा अर्थ स्पष्ट आहे, कुठलंही नियोजन नाही, नुसता माझी पब्लिसिटी होईल याच्यासाठीच मी काम करणार, ही कार्यपद्धत योग्य नाही। आता हे सगळं सोडून देशामध्ये जे कोरोनाचं संकट आहे त्याच्यासाठी लढण्यासाठी सर्वांना एकजूट करून, राज्य सरकार असतील, सर्व राजकीय पक्ष असतील, सर्व पक्षी बैठक तर बोलावली पाहिजे। या संकटामध्ये हेल्थ इमर्जन्सी असताना केंद्राने सर्व पक्षी एक बैठक बोलावली पाहिजे आणि त्याच्यातून एक निश्चित धोरण तयार करून कोरोनाला कसा मात देता येईल एक कार्यक्रम तयार करणं हे गरजेचं आहे। हे देशामध्ये त्यांना सिरमला लायसन्स देण्यात आल्यानंतर किंवा भारत बायोटेकला लायसन्स दिल्यानंतर काही लोक सिरमला बदनाम करण्याच्या कटकारस्थान करत होते। हेही बरोबर नाही, ती बरोबर लस, त्याच्या बाबतीत कोण होते त्याच्या मागचा शोध त्यांनी लावला पाहिजे। पण आता जनजागृती झाल्यानंतर लोक लस घ्यायला तयारी दर्शवत आहे।
त्याच्या गरजा आहे आणि उत्पादन क्षमता वाढवणं हे निश्चित रूपाने सरकारचं काम असताना त्यांची पण जबाबदारी आहे की त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं की मी राज्य सरकारला 400ला देणार, मग स्वतः 300 भाव त्यांनी स्वतः जाहीर केला. हे सगळं संशय निर्माण करणारे विषय आहे आणि त्यांना कोणी बदनाम करत नाही. ते ज्या पद्धतीने स्वतः 400 रुपये किंमत ठरवत आहे, मग स्वतः ट्विट करून सांगताय की 300 रुपयाला मी द्यायला तयार आहे. म्हणजे हे जे संशय निर्माण होते, निश्चित रूपाने देशातले जनतेच्या मनात हे प्रश्न येत आहे. केंद्राला 150, राज्याला आधी 400 मग 300चा भाव आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलला 700चा भाव, हे म्हणजे कुठेतरी शंका निर्माण करणारा हा सगळा विषय आहे. त्या बाबतीत ते स्वतः जबाबदार आहेत. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.